हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में। एमपी हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग से संबद्ध जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो जबलपुर की हो, छतरपुर की हो, इंदौर की हो, रीवा की हो, भोपाल की हो, ग्वालियर की हो, कहीं की भी यूनिवर्सिटी हो, वहां सभी का सिलेबस जो है सेम है। तो उस सिलेबस में कौन कौन से पेपर बीएससी थर्ड ईयर में हमें पढ़ने हैं, माइनर वालों को कौन से पेपर पढ़ने हैं, मेजर वालों को कौन से पेपर पढ़ने हैं और इलेक्टिव वालों को कौन से पेपर चूज करने हैं, आज मैं इन सबकी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को मालूम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है यहाँ लागू है। एनईपी जो है, हम जिसके तहत ये सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आप बीएससी फर्स्ट ईयर जो है नई शिक्षा नीति से पढ़ चुके हैं, बीएससी सेकेंड ईयर भी आपने नई शिक्षा नीति से पढ़ा, तो वहां बहुत आसान था। एक पेपर मेजर वालों के लिए था, एक पेपर माइनर वालों के लिए था और इलेक्टिव जो है वो अलग था। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि बीएससी थर्ड ईयर जब नॉन एनईपी हम पढ़ते थे, जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं थी, तो उसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर तो कंपलसरी था जो आपको पढ़ना था। थर्ड पेपर में क्या रहता था, हमारे पास चॉइस रहती थी। हम थर्ड पेपर को चॉइस कर सकते थे और चॉइस के हिसाब से हम उसको पढ़ सकते थे। जैसे आप देख लें, प्रोबेबिलिटी हुआ करती, आपका जो है डिस्क्रीट हुआ करती थी, विविक्तकर गणित, और एक आपका स्टैटिक्स हुआ करता था सांख्यिकी, जिसमें से आप दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ता था आपको। तो यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने पेपर को किस तरीके से दिए हैं और कौन से पेपर आपको चूज करने हैं। तो यहाँ टोटल पेपर जो आपका होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से यूनिवर्सिटी एग्जाम का जो पेपर आप जो भी दे रहे हैं, जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों ने जो पेपर दिए हैं, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम का पेपर जो आएगा वो 70 मार्क्स का आएगा और सीसी एग्जाम जो आपके रहेंगे वो 30 मार्क्स के रहेंगे। तो दोनों को मिला के टोटल आपका होगा 100 मार्क्स, जिसमें से पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 35 मार्क्स अगर आपके होते हैं तो आप जो है पास होंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ जो है बीएससी थर्ड ईयर का सिलेबस जो है आपकी स्क्रीन पर दिया है। तो यहाँ देखें, दो चीजें मैंने लिख के दी हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है ग्रुप ए और यहाँ नीचे लिखा हुआ है ग्रुप बी। तो इसमें ग्रुप दिए हुए हैं। ग्रुप ए में 2 पेपर दिए हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड, और ग्रुप बी में भी 2 पेपर दिए हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। तो ग्रुप ए में जो पेपर है वो पेपर है न्यूमेरिकल मेथड्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटेशन, मतलब संख्यात्मक विधियां और वैज्ञानिक संरचना। क्लियर है? तो ये तो पेपर फर्स्ट हुआ किसका, ग्रुप ए का। और ग्रुप बी में जो दूसरा पेपर है वो है एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं विविक्तकर गणित के तत्व। सेम इसी तरीके से आप देखें, ग्रुप बी में भी 2 पेपर हैं। पहला पेपर है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स, जिसको हम कहते हैं प्रायिकता और सांख्यिकी, और पेपर सेकंड है इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, जिसको हम कहते हैं समाकल रूपांतर। इसके बाद साइड में एक जगह और दिया है फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। एक पेपर ये अलग है, फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित के तत्व। क्लियर है ना? तो जब आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो ये सारी चीजें जो है आपको वहां मिलेंगी। ग्रुप ए में आपको ये 2 पेपर मिलेंगे, ग्रुप बी में आपको ये 2 पेपर मिलेंगे, और एक तीसरा पेपर आपको ये अलग से मिलेगा। इन सिलेबस की पीडीएफ की लिंक भी जो है, पीडीएफ भी जो है वहां प्रोवाइड आपको करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो स्टूडेंट जो है, आप ये समझ लें कि जिन बच्चों ने मेजर विषय के रूप में गणित को चुना है, उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में से कोई भी एक पेपर चूज करना है। या तो उनको ग्रुप ए चूज करना है या उनको ग्रुप बी चूज करना है। किसको? मेजर वालों को। जिनका गणित में जो है मेजर जिन्होंने लिया है, मेजर के रूप में जिन्होंने गणित लिया है, उनको ग्रुप ए और ग्रुप बी में से एक कोई भी ग्रुप चूज करना है। या तो ग्रुप ए चूज कर लें या आप ग्रुप बी चूज कर लें। अगर आप ग्रुप ए चूज करोगे तो इसके दोनों पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आप ग्रुप बी चूज करोगे तो इसके दोनों पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे। चॉइस केवल ये है कि या तो आप ग्रुप ए में चले जाएं या आप ग्रुप बी में चले जाएं। पेपर यहां जो है चेंज नहीं होंगे। ग्रुप ए आप लोगे तो आपको ये दोनों पेपर पढ़ने हैं, और ग्रुप बी अगर आप लोगे तो आपको ये दोनों पेपर पढ़ने हैं। चॉइस आपकी रहेगी। इसके बाद जो माइनर वाले बच्चे हैं, तो माइनर वाले बच्चों को ये वाला पेपर पढ़ना है। उनके पास कोई चॉइस नहीं है। माइनर वाले जो बच्चे हैं, जिन्होंने माइनर के रूप में मैथमेटिक्स लिया है, गणित लिया है, उनको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित के तत्व। तो जो माइनर वाले बच्चे हैं उनको भी ये पेपर पढ़ना है, और जो इलेक्टिव के रूप में मैथ को लेना चाह रहे हैं वो भी जो है
इसी पेपर को पढ़ेंगे, फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा, बुलियन बीजगणित के तत्व। तो आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा कि मेजर वालों को ग्रुप ए और ग्रुप बी में से कोई एक ग्रुप चूज करना है। अगर ग्रुप ए चूज करते हो तो ये दोनों पेपर पढ़ने हैं, ग्रुप बी चूज करते हो तो ये दोनों पेपर पढ़ने हैं, और जो माइनर वाले हैं उनको फंडामेंटल ऑफ बुलियन अलजेब्रा ही पढ़नी है, और इलेक्टिव वालों को भी यही पेपर पढ़ना है। तो आई होप स्टूडेंट आपको सिलेबस समझ आया होगा कि आपको कौन से पेपर जो है यहाँ पढ़ने हैं। अब एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट जो है चैनल पर, जो प्लेलिस्ट आपको कल से अवेलेबल होगी, वो आपको प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। सबसे पहले मैं प्लेलिस्ट अवेलेबल कराऊंगा आपको ग्रुप ए जो चूज कर रहे हैं उनके लिए। तो पेपर फर्स्ट वहां स्टार्ट होगा, संख्यात्मक विधियां और वैज्ञानिक संरचना। तो ये वाले पेपर के सारे वीडियोस जो हैं आपको एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आप जब सर्च करेंगे तो वहां प्लेलिस्ट आप पाएंगे बीएससी थर्ड ईयर एनईटी के लिए। तो वहां आपको ग्रुप ए के जो है पेपर फर्स्ट के वीडियो जो है अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और बने रहें, देखते रहें एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।